ज़रा 1 सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? 2 ग्लास, 4, शायद 6। और आपको लगता है ना कि बस पानी पी लिया तो सेहत का काम हो गया। खून साफ, बॉडी हाइड्रेट, किडनी ठीक, हर कोई यही कहता है। डॉक्टर कहते हैं, इंटरनेट पर लिखा है, घर वाले बोलते हैं, पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, दिन में 8 ग्लास पियो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 साल के बाद सिर्फ सादा पानी पीना काफ़ी नहीं है, कि आपके बॉडी को अब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो उस पानी को असल में आपकी गहरी टिश्यूज़ तक पहुँचाएं, नसों को खोलें, सर्कुलेशन को एफिशिएंटली बढ़ाएं। पानी ज़रूरी है बेशक, मगर 60 के बाद उस पानी के साथ कुछ खास चीज़ें चाहिए, वरना वो पानी बस अंदर से गुजर कर निकल जाता है, काम नहीं करता। ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, शायद आप कहें कि ये क्या बकवास है, मगर ज़रा रुकिए, ये बात मैं खुद से नहीं कह रही। ये वो बात है जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल्स में बार बार छपी है। और जब आपको पूरी बात समझ आएगी तो आप खुद कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होती। देखिए, असल बात ये है, जब इंसान 60 की उम्र पार करता है तो बॉडी के अंदर बहुत खामोशी से कुछ बदलता है। आपको पता भी नहीं चलता। खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। नसें जो पहले नरम थीं, लचकदार थीं, वो सख्त हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात ये कि बॉडी का वो सिस्टम जो पानी को सोख कर हर सेल तक पहुंचाता था, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप पानी तो पी रहे हैं, मगर बॉडी उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही, बस गुजर रहा है अंदर से, अंदर जाता है, बाहर निकलता है। और जो काम उस पानी को करना चाहिए था, खून को पतला रखना, नसों को खोलना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वो हो ही नहीं रहा। इसीलिए टांगें भारी लगती हैं, उंगलियां ठंडी रहती हैं, थकान ऐसी लगती है जैसे रात भर सोए ही नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ो तो सांस फूल जाए। और ये सब झेलकर भी आप सोचते हैं कि चलो, उम्र का तकाजा है, ऐसे ही होता है। मगर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको किसी ने बताई ही नहीं। और वो बात ये है कि पानी में क्या मिलाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, पानी वही है, ग्लास वही है, मगर उसमें एक चीज़ डालते ही वो सादा पानी आपके खून की रफ्तार को ऐसे बढ़ा देता है जैसे किसी ने बंद नल खोल दिया हो। और ये कोई देसी नुस्खा नहीं है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि एक खास चीज़ पानी में मिलाकर पीने से सिर्फ 3 घंटे के अंदर ब्लड फ्लो में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 20%, सिर्फ 3 घंटे में। ये महीनों का इंतज़ार नहीं है, ये लगभग फौरी असर है। तो सवाल ये बनता है कि वो चीज़ आखिर है क्या, और ये कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके सादे पानी को खून की नसों का टॉनिक बना देंगे। सबसे कम असरदार से शुरू करेंगे और सबसे ज़्यादा ताकतवर पर ख़त्म। और अभी से बता दूं, तीसरा नंबर ऐसा है कि इसके नतीजों ने खुद रिसर्चर्स को चौंका दिया। इतने ताकतवर कि किसी को उम्मीद नहीं थी। मगर पहले 5वें नंबर से शुरू करते हैं। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज रात अपने किचन में बना सकते हैं, मगर इसके पीछे का साइंस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5वां तरीका है ताज़े खीरे और पुदीने का पानी। सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है ना, खीरा और पुदीना, इसमें क्या खास हो सकता है। यही तो गलती है। हम सोचते हैं कि जो चीज़ आसान है वो असरदार नहीं हो सकती, मगर साइंस कुछ और ही कहती है। खीरे में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिलिका। अब ये सिलिका करता क्या है? ये सीधा आपकी खून की नसों की दीवारों पर काम करता है। देखिए, जब उम्र 60 से ऊपर जाती है तो नसों की दीवारें पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। उनमें वो लचक नहीं रहती जो जवानी में थी। और जब नसों में लचक नहीं तो खून को आगे बढ़ने में तकलीफ होती है, बस रुक रुक कर चलता है। सिलिका इन्हीं दीवारों को दोबारा मजबूत करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजिंग में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी खुराक में सिलिका बढ़ाया, रिसर्च के मुताबिक उनकी नसों की लचक 12% तक बेहतर हो सकती है, सिर्फ 12 हफ्तों में। 12% सुनने में भले कम लगे, मगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये फ़र्क बहुत बड़ा है। अब पुदीने की बात करते हैं। पुदीना सिर्फ जायके के लिए नहीं है, इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे रोज़मेरिनिक एसिड कहते हैं। ये एक नेचुरल वासोडिलेटर है।
सीधी बात में समझिए, ये नसों को चौड़ा करता है। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून को गुजरने में आसानी होती है और दिल पर बेवजह का बोझ कम होता है। फाइटोमेडिसिन जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक जिन बड़ी उम्र के लोगों ने लगातार रोजमेरिनेटिक एसिड लिया, उनकी नसों की रुकावट सिर्फ 2 हफ्तों में 15% तक कम हो सकती है। 2 हफ्ते, ये कोई लंबा इंतजार नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ खीरा नसों की दीवारों को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ पुदीना उन्हीं नसों को खोल रहा है। दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं जो सादा पानी अकेला कभी नहीं कर सकता। बनाने का तरीका सुनिए। आधा खीरा लीजिए, स्लाइसेस काट लीजिए। 10-12 पुदीने की ताज़ी पत्तियां लीजिए और उंगलियों से हल्का सा मसल दीजिए ताकि उनका रस निकले। ये सब एक ग्लास साफ पानी में डालिए और कम से कम 30 मिनट भिगो कर रखिए। रात भर फ्रिज में रख दें तो सबसे ज्यादा असर होगा। दिन में 3 ग्लास पीजिए रोज और खीरे को छिलके समेत इस्तेमाल कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका छिलके में होता है। मगर ये तो बस शुरुआत थी। 5वां नंबर था ये। बाहर से नसों पर काम हो गया, मगर असली खतरा बाहर नहीं है। असली खतरा खून के अंदर छुपा है। जब खून गाढ़ा हो जाए, चिपचिपा होकर थक्के बनाने लगे, तो बाहर से नसें कितनी भी मजबूत हों, फायदा कम होगा। और यही वो जगह है जहां चौथा तरीका काम करता है। चौथा तरीका है नींबू और अदरक का पानी। शायद आप सोचें कि ये तो सब पीते हैं, इसमें नया क्या है? मगर रुकिए, जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपको समझ आएगा कि आप इसे अब तक गलत तरीके से पी रहे थे। नींबू में विटामिन सी भरपूर होता है, ये तो सबको पता है। मगर जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये है कि विटामिन सी का सबसे अहम काम ये है कि ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? इसको ऐसे समझिए, ये आपकी नसों का मास्टर स्विच है। ये नसों को बताता है कि कब खुलना है, कब रिलैक्स होना है, ताकि खून हाथों, पैरों, दिल, दिमाग तक आसानी से पहुंचे। मगर मसला ये है कि 60 साल के बाद बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना काफी कम हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा विटामिन सी लेते हैं, रिसर्च से पता चलता है कि उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता 23% तक ज्यादा हो सकती है उन लोगों के मुकाबले जो कम लेते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। इसी फर्क की वजह से एक इंसान का खून सही बह रहा है और दूसरे के हाथ पांव ठंडे हैं, थकान है, दिमाग धुंधला रहता है। अब अदरक की बात करते हैं। अदरक में 2 कंपाउंड होते हैं, जिंजरोल और शोगॉल। ये दोनों मिलकर एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये खून को ज़्यादा चिपचिपा होने से रोकते हैं। जब खून चिपचिपा हो जाता है तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और खून के बहाव में रुकावट आती है। ये रुकावट सिर्फ सुस्ती नहीं लाती, ये खतरनाक थक्कों का खतरा भी बढ़ाती है। थ्रोम्बोसिस रिसर्च जर्नल में छपी एक क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 ग्राम अदरक के बराबर खाते रहे, उनमें प्लेटलेट एग्रीगेशन 19% तक कम हो सकता है, सिर्फ 8 हफ्तों में। इसका मतलब है बेहतर खून का बहाव और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में थक्कों का कम खतरा। अब बनाने का तरीका सुनिए। 1 नींबू निचोड़ लीजिए एक बड़े ग्लास पानी में, फिर 2.5 सेंटीमीटर अदरक लीजिए, छीलकर पतली स्लाइसेस काट लीजिए, पानी में डालिए और कम से कम 15 मिनट भिगोने दीजिए ताकि अदरक के एक्टिव कंपाउंड पानी में अच्छी तरह घुल जाए। अगर ज्यादा तेज असर चाहिए तो अदरक को कद्दूकस करके मिलाइए। सुबह खाली पेट पीजिए, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन तभी होता है। दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर। अगर अदरक की तीखी जायका ज्यादा लगे तो शुरू में कम डालिए और हफ्ते 2 हफ्ते में बढ़ाते जाइए। अब यहाँ रुककर एक बात समझ लीजिए। नींबू नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रहा है, नसों को खोल रहा है। अदरक खून को पतला रखकर बहाव बेहतर कर रहा है। दोनों मिलकर ऐसी जोड़ी बनाते हैं जो खून की सर्कुलेशन के लिए जबरदस्त है। मगर अभी भी बात अधूरी है, क्योंकि तीसरा नंबर याद है ना, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि रिसर्चर्स खुद हैरान रह गए, वो अब आने वाला है। और ये सिर्फ नसों पर नहीं, ये सीधा रेड ब्लड सेल्स पर काम करता है। जी हाँ, आपके खून के उन सेल्स पर जो ऑक्सीजन उठाकर पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका है चुकंदर का जूस पानी में मिलाकर पीना। पिछले 10 सालों में अगर किसी एक ड्रिंक ने कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च की दुनिया हिलाकर रख दी है तो वो चुकंदर का जूस है।
और इसकी वजह बहुत साफ है। चुकंदर में नेचुरल नाइट्रेट्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि कोई और सब्जी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, और आपकी बॉडी इन नाइट्राइट्स को सीधा नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देती है, वही नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी बात हमने अभी की। मगर चुकंदर की खास बात यह है कि इसमें नाइट्रेट्स इतनी ज्यादा मात्रा में है कि असर चंद घंटों में दिखने लगता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में छपी एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने तकरीबन 250 मिलीलीटर चुकंदर का जूस पिया, रिसर्च के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर सिर्फ 3 घंटे में काफ़ी कम हुआ और ब्लड फ्लो में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 3 घंटे, ये कोई हफ्तों महीनों का इंतज़ार नहीं, ये लगभग फौरी असर है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में छपी एक और स्टडी में पाया गया कि जब बड़ी उम्र के लोगों ने 2 हफ्ते तक रोज़ाना चुकंदर का जूस पिया तो उनकी एक्सरसाइज करने की ताकत 16% तक बढ़ सकती है, क्योंकि बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज़्यादा एनर्जी। अब इसे पानी में मिलाकर क्यों पीना है? 2 वजहें हैं। पहली, बड़ी उम्र में गाढ़ा चुकंदर का जूस पेट पर भारी पड़ सकता है, पानी मिलाने से हजम करना आसान हो जाता है। दूसरी, पानी में मिलाकर धीरे धीरे पीने से नाइट्रोजेंस एकदम से नहीं बल्कि लगातार रिलीज होते हैं और असर ज्यादा देर तक रहता है। बनाने का तरीका, 100 मिलीलीटर शुद्ध चुकंदर का जूस लीजिए, बिना चीनी वाला। 300 मिलीलीटर पानी में मिलाइए। अगर कसरत करते हैं तो कसरत से 2 घंटे पहले पीजिए, क्योंकि उस वक्त नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा बनता है। एक बात ध्यान रखिए, चुकंदर का जूस पीने से पेशाब या स्टूल का रंग लाल हो सकता है। घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बेटानिन नाम का नेचुरल पिगमेंट है जो बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और ये तरीका सुनकर शायद आप चौंकें, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, थोड़ा बोल्ड है, मगर इसकी रिसर्च इतनी मजबूत है कि नज़रअंदाज करना मुश्किल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पैरों, हाथों और उंगलियों में खून की सर्कुलेशन कमज़ोर हो चुकी है। दूसरा तरीका है गुनगुने पानी में लाल मिर्च यानी कैनियन पेपर का टॉनिक। जी हाँ, लाल मिर्च। सुनकर अजीब लगा ना? मगर सुनिए, लाल मिर्च में एक कॉम्पाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं। यही वो चीज़ है जो मिर्च को तीखा बनाती है। मगर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कैप्साइसिन अब तक स्टडी किए गए सबसे ताकतवर नेचुरल वासोडाइलेटर्स में से एक है। जब कैप्साइसिन खून में दाखिल होता है तो ये 2 खास न्यूरोपेप्टाइड्स को एक्टिवेट करता है जो नसों को तेजी से फैलाते हैं। और इसका असर कहाँ दिखता है? सबसे पहले वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, पैरों में, उंगलियों में, उन छोटी छोटी कैपिलरीज में जहाँ खून पहुँचना मुश्किल हो चुका है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने 4 हफ्ते तक रोज कैप्साइसिन लिया, रिसर्च से पता चलता है कि उनका पेरिफेरल ब्लड फ्लो 26% तक बढ़ सकता है। 26%। खून बॉडी के दूर दराज हिस्सों तक कहीं बेहतर पहुंच रहा था। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की एक और स्टडी ने दिखाया कि कैप्साइसिन से सबसे छोटी कैपिलरीज में खून का बहाव 31% तक बढ़ सकता है। बनाना बहुत आसान है। एक बड़ा मग गुनगुने पानी से भरिए, खौलता हुआ नहीं, बस गुनगुना। 1/4 छोटा चम्मच कैन पेपर पाउडर डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। शुरू में गले और पेट में हल्की गर्माहट महसूस होगी। 2 हफ्तों में आदत हो जाए तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर आधा चम्मच तक ले जाइए। सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले पीजिए। तीखा ज्यादा लगे तो नींबू का रस मिला लीजिए, असर वही रहेगा। खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। अब आते हैं पहले नंबर पर, वो तरीका जिसे रिसर्चर्स ने सबसे ड्रामेटिक नतीजों वाला माना है। जब आप इसका डेटा सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये पहले नंबर पर क्यों है। पहला तरीका है गुड़हल यानी हाइबिस्कस के सूखे फूलों को ठंडे पानी में रात भर भिगो कर पीना। गुड़हल के फूलों में एंथोसायनिन और पॉलीफिनॉल्स इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं कि कोई और नेचुरल चीज इनका मुकाबला नहीं कर सकती। रात भर ठंडे पानी में भिगोने से ये एक्टिव कंपाउंड बिना गर्मी से टूटे
पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन में छपी क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि जिन लोगों ने 6 हफ्ते तक रोज हिबिस्कस का पानी पिया, रिसर्च से पता चलता है कि उनकी नसों के फैलने और सिकुड़ने की ताकत 44% तक बेहतर हो सकती है। 44%! ये नंबर इतना बड़ा है कि खुद रिसर्चर्स हैरान रह गए। बनाना सीधा है। 2 बड़े चम्मच सूखे हिबिस्कस के फूल लीजिए, 1 लीटर ठंडे पानी में डालिए। 70 डिग्री से ज़्यादा गर्म पानी मत इस्तेमाल कीजिए, वरना एंथोसायनिन टूट जाएंगे। फ्रिज में 8 से 12 घंटे रखिए। सुबह छान कर वो गहरा लाल पानी दिन भर में 3-4 ग्लास पीजिए। ज़ायका खट्टा होगा, ज़रूरत लगे तो शहद मिला लीजिए। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये 5 तरीके कोई जादू नहीं है। ये तभी काम करेंगे जब आप रोज़ अपनाएंगे, लगातार, बिना नागा। 1 दिन पिया, 2 दिन भूल गए तो कुछ नहीं होगा, मगर अगर आज से शुरू किया, बस एक तरीका चुना, रोज़ अपनाया, तो कुछ ही हफ्तों में फ़र्क खुद महसूस होगा। टांगें हल्की लगेंगी, उंगलियां गर्म रहेंगी, थकान कम होगी और वो एनर्जी वापस आएगी जो आपको लगता था कि अब कभी नहीं लौटेगी। खून की नसों में सुधार हर उम्र में मुमकिन है। बस 1 ग्लास पानी में सही चीज़ मिलाने की देर है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये बात किसी की ज़िंदगी बदल दे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही सेहत बचाने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखना। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ।